हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हाफमैन ब्रोमेएमाइड रिएक्शन की क्रियाविधि बताने जा रहा हूँ। इस क्रियाविधि को ध्यान से देखिए और सुनिए। हाफमैन ब्रोमेएमाइड रिएक्शन, इस रिएक्शन में कार्बनिक यौगिक एमाइड NaOH प्लस ब्रोमीन मिश्रण के साथ रिएक्ट होकर मुख्य उत्पाद प्राथमिक एमीन बनाता है। साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस जल बनता है। अभिकर्मक के रूप में NaOH प्लस Br2 का उपयोग कर सकते हैं या KOH प्लस Br2 का उपयोग कर सकते हैं या NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड का प्रयोग कर सकते हैं या KOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक एमाइड 1 मोल, अभिकर्मक में 4 मोल NaOH प्लस 1 मोल ब्रोमीन होता है, जिससे 1 मोल प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्रियाविधि ब्रोमीन 2NaOH के साथ रिएक्ट होकर NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड बनाता है। साथ ही साथ सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2O बनाता है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, कार्बनिक यौगिक एमाइड सोडियम हाइपोब्रोमाइड से रिएक्ट होकर RCONHBr प्लस NaOH बनाता है। ध्यान से देखिए, एमाइड से एक H निकलकर NaO के साथ चला जाता है, जिससे सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है और Br यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो प्रथम मध्यवर्ती जिसे N ब्रोमो एल्केनामाइड कहते हैं, वो प्राप्त होता है। थर्ड स्टेप, N ब्रोमो एल्केनामाइड NaOH के साथ रिएक्ट होगा। HBr ये बंध ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है,
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा और NH बंध का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला आएगा और यहाँ से H+ में निकलेगा और Br ब्रोमाइड आयन के रूप में निकलेगा। H+ OH माइनस आयन के साथ चला जाएगा और ब्रोमाइड आयन जो है सोडियम आयन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार RCON प्लस NaBr प्लस H2O बनता है। इस प्रकार सेकेंड मध्यवर्ती प्राप्त हो जाता है जिसे एसिल नाइट्रीन कहते हैं, एसिल नाइट्रीन। और यह मध्यवर्ती अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, यह मध्यवर्ती अस्थायी होता है। फोर्थ स्टेप RCON इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, वन इलेक्ट्रॉन युग्म पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता है और यह एल्किल ग्रुप N के पास चला जाता है जिसे अंतः अणुक पुनर्विन्यास कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाता है। वन इलेक्ट्रॉन युग्म पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से एल्किल ग्रुप माइग्रेट हो जाता है जिसे इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। और इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जो है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में पाया जाता है। तो अंतः अणु पुनर्विन्यास होने के बाद R डबल बंध NCO जिसे RNCO कहते हैं। ये थर्ड मध्यवर्ती एल्किल आइसोसाइनेट कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, 1 मोल कार्बनिक एमाइड 4 मोल NOH प्लस 1 मोल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होता है। मुख्य उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन 1 मोल प्राप्त होता है। साथ ही साथ 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड प्लस 2 मोल वाटर प्राप्त होता है। क्रियाविधि फर्स्ट स्टेप, ब्रोमीन प्लस 2 NOH रिएक्ट होकर NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2O बनाता है। सेकेंड स्टेप, कार्बनिक एमाइड सोडियम हाइपोब्रोमाइड से क्रिया करता है जिससे N ब्रोमो एल्केनामाइड प्राप्त होता है। साथ ही साथ सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। N ब्रोमो एल्केनामाइड
सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्ट होकर NH बंध का जो में इलेक्ट्रॉन है वो N के पास चले जाएंगे और ब्रोमीन जो है इस बंध को अपने तरफ तोड़ लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। तो यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकलेगा और यहाँ से H+ निकलेगा। तो ब्रोमाइड आयन जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड के Na+ के साथ चला जाएगा और OH आयन के साथ यहाँ का H+ जाएगा, जिससे सोडियम ब्रोमाइड प्लस वाटर प्राप्त होता है। साथ ही साथ N पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे एसिल नाइट्रीन कहते हैं, अस्थायी यौगिक प्राप्त होता है। तो क्रियाविधि में फर्स्ट मध्यवर्ती जो है N ब्रोमो एल्केनामाइड, सेकेंड मध्यवर्ती एसिल नाइट्रीन जो अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण फोर्थ स्टेप में एसिल नाइट्रीन का अंतर अणु पुनर्विन्यास होता है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो जाता है और एल्किल आइसोसाइनेट में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है? एसिल नाइट्रीन एल्किल आइसोसाइनेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार थर्ड मध्यवर्ती जो है एल्किल आइसोसाइनेट है। फिफ्थ स्टेप में 5 स्टेप हैं इसमें। तो फिफ्थ स्टेप में RNCO 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट होगा और NH2 प्राथमिक एमीन मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा और प्लस Na2CO3 प्राप्त होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, 1 मोल एल्केनामाइड 4 मोल NaOH के साथ 1 मोल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो 1 मोल ब्रोमीन और 2 मोल NaOH रिएक्ट होकर सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड प्लस 1 मोल वाटर बनाता है। इस प्रकार सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है 2 मोल यहाँ पे है, यहाँ पे उपयोग में आया 2 मोल, और 2 मोल फिफ्थ स्टेप लास्ट स्टेप में प्रयोग में आया। तो 2 to 4 मोल हो गया। सेकेंड स्टेप में जो NaOH बन रहा है वही NaOH यहाँ पे क्रिया करता है। तो ANOH और ANOH जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 मोल यहाँ पे NaOH है और 2 मोल NaOH यहाँ पे है, तो 4 मोल NaOH आ गया। यहाँ पे NaOH निकल रहा है और वही NaOH जो है यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है N ब्रोमो एल्केनामाइड के साथ। यह NaOH इस NaOH के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल NaOH जो है 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 मोल NaOH हो गया। 1 मोल सोडियम कार्बोनेट निकल रहा है इस सब क्रिया से, तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट यहाँ प्राप्त हो रहा है लास्ट स्टेप में। 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है इस सब क्रिया में, तो 1 मोल सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे है और 1 मोल सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे है। तो 1 मोल कितने मोल हो गए? 2 मोल। वाटर मालिक्यूल 2 मोल प्राप्त हो रहा है इस सब क्रिया में, तो 1 मोल फर्स्ट स्टेप में है और 1 मोल थर्ड स्टेप में है। तो 1 मोल 2 मोल वाटर मालिक्यूल भी प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार क्रियाविधि जो है इस सब क्रिया की 5 स्टेप में पूर्ण हुई। ध्यान देने वाली बात यह है ट्रिक में कि जो प्राथमिक एमीन बनता है जिसमें
दो हाइड्रोजन जुड़ता है N के साथ, NH2 को प्राथमिक एमीन बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो एमाइड का नहीं है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? NOH से प्राप्त होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो है एल्किल आइसोसाइनेट, ये मध्यवर्ती प्राप्त हुआ है 4th स्टेप में। और यहाँ पे जो है H नहीं है, H कहाँ से आ रहा है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड से आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है इस सब क्रिया में कि जो प्राथमिक एमीन प्राप्त हो रहा है और प्राथमिक एमीन में जो हाइड्रोजन एटम है दो, वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? सोडियम हाइड्रॉक्साइड से। ये क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से इसे देख लीजिए कि इसमें जो प्राथमिक एमीन मुख्य उत्पाद के रूप में इस सब क्रिया में प्राप्त होता है, उसमें जो दो हाइड्रोजन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से। ये ध्यान देने योग्य है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ का NH2 जो लिखा है, एमाइड का NH2 लिखा हुआ है, वो वहाँ का NH2 यहाँ पे नहीं है। ये जो दो हाइड्रोजन है कहाँ का है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड का। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये इस अभिक्रिया का बेस्ट ट्रिक है और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एल्किल आइसोसाइनेट ही 2 मोल सोडियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्ट होकर प्राथमिक एमीन बना रहा है। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड में जो हाइड्रोजन एटम है वही प्राथमिक एमीन का है। इसे ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी क्रिया विधि से पूछे जाते हैं। तो 3 इसमें मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं, N ब्रोमो एल्केनामाइड, एसिल नाइट्रीन जो अस्थायी होता है, साथ ही साथ तीसरा मध्यवर्ती एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन पर आधारित तो क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। हाफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में NOH व Br2 के प्रयुक्त मोलों की संख्या प्रति मोल एमीन के बनने में होगी। अभिक्रिया हम लोगों ने अभी पढ़ा, RCONH2 एल्किलेमाइड NOH या KOH के साथ रिएक्ट होता है ब्रोमीन और बनता है 1 मोल प्राथमिक एमीन। कितने मोल? 1 मोल। तो कितने NOH की ज़रूरत पड़ती है? 4 मोल। और ब्रोमीन के कितने मोल की ज़रूरत पड़ती है? 1 मोल। यानी 1 मोल एमाइड जब रिएक्ट होता है तो 4 मोल NOH के साथ और 1 मोल ब्रोमीन के साथ, तभी 1 मोल प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में NOH व Br2 के प्रयुक्त मोलों की संख्या प्रति मोल एमीन के बनने में होगी। यानी कितने मोल प्रति मोल, यानी कितने मोल बनना है एमीन? 1 मोल। IIT मेंस 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है 1 मोल NOH प्लस 1 मोल ब्रोमीन, B 4 मोल NOH प्लस 2 मोल ब्रोमीन, C 2 मोल NOH प्लस 2 मोल ब्रोमीन, D 4 मोल NOH प्लस 1 मोल ब्रोमीन। तो अभिक्रिया ये दी गई है जिसमें 4 मोल NOH और 1 मोल ब्रोमीन की ज़रूरत पड़ रही है 1 मोल प्राथमिक एमीन बनाने में। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, 4 मोल NOH और 1 मोल ब्रोमीन की ज़रूरत पड़ेगी 1 मोल प्राथमिक एमीन बनने में। ध्यान से देख लीजिए, इस अभिक्रिया पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 अभिक्रिया क्या है, उसमें क्या क्या शर्तें हैं, पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। दूसरे वीडियो में जो आज का टॉपिक चल रहा है क्रिया विधि, उसके आधार पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही सरल हैं,
बड़े ध्यान से उसको पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है एसीटेमाइड से मेथिलमीन के रूपांतरण एसीटेमाइड से मेथिलमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया। तो मालूम है एसीटेमाइड का फार्मूला CH3CO NH2 NaOH प्लस ब्रोमीन मिश्रण के साथ रिएक्ट होने पर मेथिलमीन बनाता है CH3NH2। मेथिलमीन एक प्राथमिक एमीन है। इस अभिक्रिया को जो है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया होगी। एसीटेमाइड से मेथिलमीन बनने की जो विधि है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाएगी। यह क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा जा चुका है, ध्यान से देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, यह भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। CONH2 जिसे C6H5CONH2 के रूप में लिखते हैं, जिसे बेंजामाइड कहते हैं। एक एमाइड है। इसमें अभिकर्मक जो है NaOH का प्रयोग किया गया है और Br2 का। NaOH Br2 एमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाएगी। अगर H की जगह पे हाइड्रोजन जो है के 3 समस्थानिक हैं, 1H1 पोटेशियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 टाइटेनियम कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। तो H की जगह पे यदि NaOH की जगह पे ड्यूटेरियम दे दिया जाए और साथ में Br2 लगा दिया जाए, तब भी अभिकर्मक जो है, चूँकि हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तब भी यह अभिकर्मक एमाइड के साथ जब रिएक्ट होगा तो कौन सी अभिक्रिया देगा? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया देगा। तो ध्यान से देख लीजिए, NaOH प्लस Br2 है और एमाइड के साथ एमाइड है, एमाइड के साथ अगर यह अभिकर्मक रिएक्ट हो रहा है तो उस अभिक्रिया का नाम है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। यदि H के स्थान पे D फॉर ड्यूटेरियम, क्योंकि हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। तो ड्यूटेरियम का प्रयोग किया गया, तो H के स्थान पे, तो यह अभिकर्मक एमाइड के साथ जब रिएक्ट होगा तो हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया देगा। इसे ध्यान से देख लीजिए। साथ में जो 5वां स्टेप था क्रियाविधि का कि एल्किल आइसोसाइनेट जब 2NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो प्राथमिक एमीन 1 मोल बनाता है और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो प्राथमिक एमीन में जो हाइड्रोजन है वो सोडियम हाइड्रॉक्साइड से आया हुआ है। तो यहाँ पे NaOH है, तो A जो बनेगा एनिलीन बनेगा। प्राथमिक एमीन एरोमेटिक एमीन है जो प्राथमिक एमीन के अंतर्गत आता है, जिसे एनिलीन कहते हैं। तो H जो है कहाँ का है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड का। चूँकि इस अभिकर्मक में H के स्थान पे ड्यूटेरियम का प्रयोग किया गया है
तो यहाँ पे जो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन बनेगा वो NH की जगह पे D हो जाएगा D2। तो ऑप्शन देखिए, A जो है एनिलीन दिया है, B जो है ND2 दिया है, तो B जो है ND2 है और फर्स्ट A जो है एनिलीन है, तो ऑप्शन नंबर जो A है करेक्ट है। तो इसे ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। H के स्थान पे अभिकर्मक में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम, तो H के स्थान पे क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। और H प्राथमिक एमीन में कहाँ से आता है, पांचवा जो स्टेप है क्रियाविधि का वो सोडियम हाइड्रॉक्साइड से आता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। CH3 CO CONH2 CH2 CH3। अभिकर्मक NaOH प्लस Br2 क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चंस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, उत्पाद पूछा है कि उत्पाद क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो NaOH प्लस Br2 और ये जो है एमाइड है, तो एमाइड की क्रिया जब इस अभिकर्मक के द्वारा होगी तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं हाफमैन ब्रोमे एमाइड अभिक्रिया, और हाफमैन ब्रोमे एमाइड अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन मुक्त उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है, CONH2 जो ग्रुप है वो चेंज हो जाता है NH2 में। ध्यान रखिएगा, कार्बन श्रृंखला कम हो जाती है। तो इस अभिकर्मक की उपस्थिति में ये जो है NH2 में चेंज हो जाएगा, जो उत्पाद आएगा CH3 CH NH2 CH2 CH3, ये उत्पाद बन जाएगा मेन उत्पाद। साथ में क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, +2 सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा, +2 मोल वाटर प्राप्त होगा। ये है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन जिसका IUPAC नाम 1 2 3 4 2 एमिनो ब्यूटेन प्राथमिक एमीन है, जिसे IUPAC नामकरण में एमिनो भी बोल सकते हैं इसको, 2 एमिनो ब्यूटेन। उम्मीद करता हूँ कि हाफमैन ब्रोमे एमाइड अभिक्रिया की क्रियाविधि और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।